आयोजन करने जा रहे हैं वो कार्यशाला हमारी साइबर क्राइम के ऊपर। साइबर क्राइम अभी हमारे पास कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय से पत्र आया कि आपको एवरी वेडनेसडे को प्रति बुधवार को आपकी कार्यशाला का आयोजन करना है। वो कार्यशाला आपकी साइबर क्राइम बहुत सारे बिंदुओं पे होगी। तो आज का जो अपना विषय है वो है साइबर क्राइम पर कार्यशाला। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम का नाम सुना है आपने? नहीं सुना ना? देखिए, मैं जो प्रश्न पूछूं उसके जवाब दीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि अपन किस विषय पे बात कर रहे हैं। साइबर क्राइम समझते क्या होता है? हाँ, नहीं समझते? साइबर क्राइम का मतलब होता है कि कंप्यूटर से चोरी करना। जैसे अपन किसी को चाकू मार देते हैं ना, तो चाकू क्या होता है? उसमें चाकू एक हथियार होता है। हथियार होता है ना, बोलते ना, एक चाकू से मार दिया, क्राइम कर दिया, अपराध कर दिया। तो उसी तरीके से साइबर क्राइम में कंप्यूटर एक हथियार होता है और कंप्यूटर के माध्यम से चोरी करना साइबर क्राइम कहलाता है। बात समझ में आई? साइबर क्राइम समझ में आया? क्या है साइबर क्राइम? कंप्यूटर के माध्यम से चोरी करना साइबर क्राइम कहलाता है। अभी आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं पर आपको नहीं मालूम है, पर आप थोड़ी देर बाद जब आप कॉलेजेस में आएंगे, बड़ी बड़ी कक्षाओं में आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि साइबर क्राइम कितना बड़ा रूप ले चुका है। लोग करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं, कुछ नहीं करते, और कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इतना अपराध बढ़ रहा है कि जो जिसकी कोई कल्पना नहीं। पहले क्या होता था, हम किसी घर जाते थे, चोरी करते थे, वो भी हो रहा है आजकल। पर ये कौन कर रहा है साइबर क्राइम? बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जिसके पास ज्यादा ब्रेन है। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? साइबर क्रिमिनल्स। क्या कहलाते हैं? साइबर क्रिमिनल्स, साइबर अपराधी। क्या कहलाते हैं? साइबर अपराधी। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि कितने प्रकार का साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में जो पहला बिंदु है वो कहलाता है हैकिंग का। पहला बिंदु क्या है? हैकिंग। नहीं तो उनकी फर्स्ट गलती है, थोड़ी है, रंजीत की गलती है। मैंने भी पढ़ा था। हाँ। हैकिंग फर्स्ट कहलाता है, पहला बिंदु है हैकिंग। तो हैकिंग में क्या होता है? हैकिंग में व्यक्ति क्या करता है? जो चोर है, जो ठग है, वो क्या करता है कि वो कहीं दूर बैठा हुआ है और दूसरी जगह से दूसरे के कंप्यूटर में घुस गया। वो लोग इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इस तरीके का सॉफ्टवेयर रहता है, इस तरीके का सॉफ्टवेयर रहता है कि वो उसके दूसरे के कंप्यूटर में घुस जाते हैं और उसकी पूरी जानकारियां कलेक्ट कर लेते हैं। अभी सर के साथ में मीटिंग है, उसकी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी जानकारी कलेक्ट करके और पूरा उसका डाटा हैक कर लेते हैं, उसको पकड़ के अपने पास ले लेते हैं। किसी का व्यक्तिगत डाटा, यदि आपका बैंक का डाटा मेरे पास आ जाएगा तो मैं तो आपके बैंक से पैसे चोरी कर लूंगा ना, कर लूंगा ना। कोई गुप्त जानकारियां हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारी मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमको सिक्योर रखना है। जो आज आप चले जाएं, जो बॉर्डर के ऊपर जो लोग जो अपराध शाखा के अंदर कुछ लोग रहते हैं, वो सिविल ड्रेस में रहते हैं और वो अपना नाम तक किसी को नहीं बताते, अपना पद भी किसी को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको वो बहुत सारी जानकारी मालूम रहती है और वो गुप्त रूप से उस जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं। तो ये जो हैकिंग होता है, इसमें
कंप्यूटर के माध्यम से जो अपराधी है वो डाटा को, गुप्त डाटा को एकत्रित कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। मैं आपके नोट्स को कलेक्ट कर लूंगा, चुरा लूंगा, तो उसका फायदा मुझे मिलेगा ना। तो उसी तरीके से ये हैकिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? ये मतलब दूसरे की जानकारियों को अपने पास एकत्र करना, ये हैकिंग कहलाता है। दूसरा है चोरी, चोरी करना। साइबर क्राइम में चोरी कैसे? भाई हमने एक वीडियो बनाया, हमने एक गेम बनाया, हमने एक म्यूजिक बनाया, उसको कॉपीराइट किया। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि एकाधिकार। हमने उस गेम को भाई मैंने बनाई कोई चीज तो मेरी हुई ना। ये चेयर मैंने बनाई थी तो मेरी हो गई ना। तो इसी तरीके से किसी ने कोई म्यूजिक बनाया, कोई मूवी बनाई या कोई गेम बनाया, तो वो अपना कॉपीराइट कर लेता है। और जब वो कॉपीराइट हो जाता है तो उसको कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता। पर ये लोग क्या करते हैं, चोरी करने वाले, साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं, उसका वीडियो भी चुरा लेते हैं, उसका मूवी भी चुरा लेते हैं, उसकी गेम भी चुरा लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है? चोरी करना, साइबर चोरी। ठीक है, समझ आ गया? और तीसरा है साइबर स्टॉकिंग। किसका क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है। ऑनलाइन हैरेसमेंट मतलब अभी आपने देखा नहीं होगा, कितने सारे बच्चे, वो एक कौन सा गेम चला था, फ्री फायर, पबजी है ना, फ्री फायर, इस तरह के कुछ गेम्स चले थे जिसमें उनको ऑनलाइन इस तरीके से कर दिया जाता था कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा। कुछ बच्चे छतों से कूद गए कि आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, बड़े पढ़े लिखों के बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे इन गेमों की लत में पड़ गए और वहां से बैठ करके उन्होंने वो किया, उनसे खूब पैसा खींचा। वो पैसे वाला गेम है, ऑनलाइन उनको ऐसा बताया और वो पूरा पैसा ले लिया और वो कूद गए, उनकी डेथ हो गई। अब मम्मी पापा जॉब में जा रहे हैं, बच्चे, बेटा घर में क्या कर रहा है नहीं मालूम। बच्चा ब्रिलियंट तो है, उसका लैपटॉप भी है, अच्छा मोबाइल भी है, तो वो मम्मी का अकाउंट नंबर भी है, सब कुछ है, पैसा देते क्या, वो बच्चे ने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। ऐसा एक नहीं, हजारों की संख्या में हुआ है। पबजी में शायद बैन लग गया है, अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पबजी में शायद बैन लग गया है अभी। फ्री फायर अभी भी चल रहा है शायद जी, पबजी फिर से चालू हो गया। मैम बता रही हैं, पटनागर मैडम बता रही हैं कि पबजी फिर से चालू हो गया। तो आप सोचिए कि इसमें आपको कितना सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप कितने बच्चों का करियर खराब होने के बाद भी अपने आप वो चल रहा है। तो जब जो चीज चल रही है और अपने को मालूम है ये चीज चल रही है, ये बुरी है, आज अपनी कार्यशाला का उद्देश्य क्या है कि आपको साइबर क्राइम के बारे में पता लगे। आप बहुत सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, पिछले बार कोविड चल रहा था तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। आप लोगों ने अपना एंड्रॉइड फोन अपने पेरेंट्स से लिया, पर अपने यहाँ संख्या कम थी इसलिए इतनी सब बातें नहीं हुई। पर शहरों में तो अभी देखो ना कितना आदमी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कैपिटल लेवल पे कितना क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, पेटीएम हो रहा है, ये हो रहा है। बेनिफिट्स हैं पर क्राइम कितना बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को बचने के लिए आपको इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, बच्चों को ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जाता है। सोशल मीडिया क्या है, सब फेसबुक पे दोस्ती हो गई, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो गई, व्हाट्सएप पे दोस्ती हो गई, इंटरनेट जोड़ लिया हमने, खूब बातें कर रहे हैं, खूब चैटिंग कर रहे हैं। अभी एक लड़की यहाँ पे आई थी, वो एक लड़के से शादी करने है होशंगाबाद में, उनकी फेसबुक पे दोस्ती हो गई। वो आई और उसने
लड़के ने बोला हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की आ गई, लड़का जैसे ही लड़की आ गई तो लड़का भागने लगा, वो लड़की रोने लगी। फिर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जब उस दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए तो पता लगा कि वो दोनों के घर वाले ही एग्री नहीं थे। फिर पुलिस ने वो लड़की के माता पिता को बुलवाया और समझाया कि भाई ये इस तरीके की चीज़ आप ना करें, इससे बच्चों का जीवन खराब होता है। अब दोस्ती हो गई। तो ये जो चीजें हैं इसमें हमने को अपने को समझना है। अभी एक दिन मैंने क्या किया, कैसे पता लग गया, मेरे नंबर तो बहुत कम लोगों को मैं अपने नंबर देता हूं। मैंने व्हाट्सएप पे, हमारा तो पूरा ऑफिस व्हाट्सएप पे चल रहा है, फोन पे व्हाट्सएप पे पूरा हमारा ऑफिस चल रहा है, हमारा डीओ ग्रुप, हमारा एसी ग्रुप पूरे उसके ऊपर है। तो जब मैंने उसको मेरी जो व्हाट्सएप पे मैंने डीपी, मेरी एक दिन मैंने मेरी डॉटर की डीपी लगा दी उसके ऊपर। मुझे मेरी डॉटर की डीपी बहुत अच्छी लगी तो मेरी डॉटर की डीपी उस पर लगा दी, उसकी फोटो लगा दी। तो मेरे पास 3-4 मैसेज आ गए, आप कौन है, आप कहाँ रहती हैं। अरे क्या हो गया भाई, अरे मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मतलब कितने, मुझे इतना बुरा लगा कि एक उनको कहाँ से मेरा नंबर मिला, अननोन नंबर थे वो, मैं जानता भी नहीं था उनको। और वो मुझको मैसेज चालू करने लगे। फिर मैंने वो डीपी हटाई, फिर मैंने अपनी डीपी लगाई, फिर मैसेज आना बंद हो गए। उसको इससे दोस्ती करके क्या करेंगे। तो ये जो साइबर स्टॉकिंग है, साइबर स्टॉकिंग में बच्चों के साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट का बहुत गलत काम होते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, उसके साथ गलत तरीके से गलत व्यवहार होता है बहुत। इसका जब निचला स्तर देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उसकी कोई कल्पना नहीं है बेटा। विदेशों में, अब्रॉड में आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते जितनी बुरी तरीके से साइबर क्राइम हुआ। आपको संभलना है, आप लड़कियां हैं, आप गर्ल्स हैं, आपको बहुत सिंसियरिटी रखनी है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। चौथा बिंदु है अपना, वो है व्यक्तिगत चोरी। मान लीजिए उसको सेंसिटिव है, कमिश्नर साहब पर जाना है, उसको रख दो मोबाइल को 2 मिनट। आप इस बात को समझिए, चौथा बिंदु है व्यक्तिगत चोरी। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, मेरा जन्मदिन था 20 तारीख को, 20 जुलाई को मेरा बर्थडे रहता है। तो एक फोन आया मेरे पास, मैं अपनी बता रहा हूं, ये इसी के अंतर्गत आ रहा है, मोहित प्लीज रिक्वेस्ट यू गो टू द कमिश्नर। अब वो पूरा उसमें आएगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये आएगा सर। व्यक्तिगत चोरी। अब व्यक्तिगत चोरी में क्या हुआ कि 20 जुलाई को मेरा जन्मदिन रहता है, मेरे पास एक फोन आया, मेरे अननोन नंबर से आया, और वो फोन आकर बोलता कि मैं ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूं स्टेट बैंक से। तो मैंने बोला मैं आपका नाम, तो उसने कुछ नाम बताया, पर मुझे आप बहुत अच्छे से मालूम है इस क्राइम के बारे में, तो मैंने उसको चिल्लाना चालू कर दिया। क्योंकि बैंक, आपको याद होगा कि जब अपनी एक कार्यशाला हुई थी, उस कार्यशाला में बैंक के अधिकारी आए थे, तो उन्होंने अपनों को स्पष्ट ये बात बताई थी कि बैंक कभी किसी कस्टमर को फोन नहीं करता, क्योंकि बैंक के पास इतना टाइम ही नहीं है किसी कस्टमर को फोन करने के लिए। करेगा तो वो लैंडलाइन नंबर से करेगा, और उनको करेगा बैंक फोन जिनका खाता एनपीए हुआ है, जिनका खाता खराब हो रहा है, उनको करेगा। पर बैंक का अकाउंट नंबर पूछने के लिए, बैंक का पिन नंबर पूछने के लिए कभी भी बैंक किसी को फोन नहीं करता। मेरे पास फोन आया, उसने पूछा कि हम बैंक से ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। मैंने उनको चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसने भी मुझको चिल्लाना चालू कर दिया। तो ये बहुत हो रहा है, व्यक्तिगत चोरी में ये बहुत आ रहा है। इंडिविजुअल थेफ्ट में इतना ज्यादा हो रहा है। क्या करते हैं, आपकी लॉटरी लग गई, आपका केबीसी में चयन हो गया, कौन बनेगा करोड़पति में,
आपको आप हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर में वो हो गया है, कुछ पैसे आए हैं, या इस अकाउंट नंबर में डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड नया जनरेट करना है, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। बहुत सारे किसान लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने पूरी डिटेल उनको दे देते हैं और उनके खाते से पैसे चोरी चले जाते हैं। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत चोरी या इंडिविजुअल थेफ्ट। समझ में आ गया आपको ये बात? तो आपको किसी का भी फोन आता है, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके पापा को, मम्मी को, बहन को, भाई को, आपको, तो ये साइबर क्राइम में ये इस बात का बहुत ध्यान देना है कि व्यक्तिगत चोरी क्या होती है। अब आपका डेबिट कार्ड का नंबर पूछ लिया, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ लिया, आपके खाते से पैसे निकाल लिए। रोज हो रहा है, रोज, एवरीडे। छोटी सी घटना नहीं है, अनोखी घटना नहीं है, एवरीडे। ये हैकर्स लोग बैठे हुए ये करने के लिए। फिर मैंने, जब मेरे पास जो फोन आया, मैंने उसकी कंप्लेंट करी 100 डायल पे। तो 100 डायल पे कंप्लेंट करी तो पुलिस वालों के फोन आए मेरे पास। उन्होंने बताया कि सर ये, मैंने बताया कि मेरे पास इस तरीके से कॉल आया था। तो उन्होंने बताया कि सर ये बिहार का, झारखंड का नंबर, और ये लोग 2-2, 15, 20 मिनट में अपनी सिम को चेंज करते हैं, इसलिए इनको ट्रस्ट करना बड़ा कठिन नहीं होता है। तो आप देखिए, यही साइबर क्राइम है। इंटरनेट, कंप्यूटर जो हमको बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, और सुविधा देने के साथ जब इसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग जब अपने दिमाग में, उनके दिमाग में गलत तरीके की भावनाएं आ रही हैं, गलत तरीके की बातें आ रही हैं, तो उससे अपराध का जन्म हो रहा है। जब अपराध का जन्म हो रहा है तो फिर इस तरीके की स्थितियां होती हैं, फिर वो पकड़ा जाते हैं, उनको सजा होती है, जेल में डाले जाते हैं। पर वर्तमान स्थिति में तो वो व्यक्ति तो परेशान हो जाता है ना, जिसके खाते में से लाखों रुपए निकल गए। एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने केवल फोन उठा लिया और अपनी पूरी डिटेल दे दी और उसके अकाउंट से लाखों रुपए कट गए, बैंक में कुछ नहीं कर पा रहे। बैंक क्या करोगी? जब आप अपना इंटरनेट बैंकिंग से पूरा बैंक जुड़ा हुआ है, आपने अपना खाता नंबर बता दिया, अपना पिन नंबर बता दिया, अपने पूरे पासवर्ड बता दिए, तो वो तो चोरी कर ही लेगा ना। बैंक को इससे क्या मतलब है? आप बैंक के अंदर जाएंगे, बैंक बता देगा भाई कि आपका पैसा इस खाते में चला गया, ये अकाउंट नंबर में आपका खाता, आपका पैसा ट्रांसफर हो गया। बैंक तो खुद ही ये सुविधा दे रहा है ना। जैसे मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, मैं यही बैठे बैठे मोबाइल से पे कर लेता हूँ, मैं पेटीएम से पे कर देता हूँ, बैंक तो सुविधा दे रहा है ना। पर आप उसको समझेंगे नहीं जब तक आपके पास समझ में नहीं आएगी कि हमको बैंक की, हमारे बैंक की डिटेल हमको किसी को नहीं देनी है। अब कौन बनेगा करोड़पति, इसके लिए आपके पास कॉल आया, आपने कौन बनेगा करोड़पति के लिए अप्लाई ही नहीं किया और कॉल आ गया। लॉटरी के लिए आपने अप्लाई नहीं किया, आपके पास कॉल आया कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब आप एक काम करिए, अब अपनी डिटेल्स दीजिए। आप बहुत खुश, अरे 1 करोड़ की लॉटरी, आप बहुत भाग्यवान हैं और आपको बहुत लाभ हुआ, आपको हमारी तरफ से बधाई और ये और वो। कई लोग कैसे करते हैं कि आपके लाभ देने के लिए आपके खाते में कुछ पैसा डाल देते हैं कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लगी है और एक किस्त हम आपको जारी करने जा रहे हैं, आप बैंक का अकाउंट नंबर बताइए। बैंक का अकाउंट नंबर बता दिया आपने, उनने आपके खाते में 10,000 रुपये डाल दिए। फिर 3 दिन बाद फोन आया, आप बहुत खुश, अरे यार 10 लाख की लॉटरी लग गई, 10,000 रुपये हमको मिल गए, आप बहुत खुश हो गए। फिर पूरी डिटेल पूछी, ऐसा किया वैसा किया, फिर हम आपका जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे देगा, आपकी डिटेल हमें चाहिए। फिर आपने डिटेल दी, फिर 2 दिन बाद आपके खाते में उन्होंने 10,000 और डाल दिए। उन्होंने बताया कि साहब आपके जो लॉटरी लगी है, उस लॉटरी में आपकी जो प्रोसेस चल रही है और हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, आपको 5,000 रुपये की राशि 3 दिन बाद मिलेगी, उसके बाद आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा। आप बहुत खुश हो गए, 25,000 रुपये आपको मिल गए, आप बहुत प्रसन्न हो गए। फिर कॉल आया कि आपकी प्रोसेस में टाइम लग रहा है और आपका जो 10 लाख की लॉटरी है उसमें आपको कुछ एडवांस पहले जमा करना पड़ेगा, वो बाद में रिफंड हो जाएगा, तो आपको 2 लाख रुपए की राशि आपको जमा करनी है। आपने मना कर दिया कि नहीं सर 2 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, आपने 25,000 रुपये दिए, ये ले लो। बोले नहीं, वो 25,000 रुपये तो आपके हैं,
आपको 2 लाख रुपए जमा करनी पड़ेगी। आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप टेंशन में आ गए। फिर 3 दिन बाद फोन आया, उन्होंने बोला कि आपको 2 लाख रुपए अरेंज हुए आपसे, आपने नहीं हुआ। अच्छा एक काम करिए, आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको 1.5 लाख रुपए जब आपका जो लॉटरी का इनाम है उसमें से हम प्लस करके आपको दे देंगे। आपने फिर प्रयास किया, 1.5 लाख रुपए भी आपके अरेंज नहीं हुए। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इधर लोगों से बातें करी, घर के अपने बात कुछ नहीं बताई, ये फोन की लॉटरी की बात नहीं बताई, ये बताई कि मुझे पैसों की जरूरत है, और आपने 1 लाख रुपए अरेंज कर लिया। फिर 3 दिन बाद फोन आया कि क्यों भाई साहब सर आपने क्या क्या चर्चा करी, नहीं तो हम ये लॉटरी का आपका प्रपोजल कैंसिल कर दें। अब आपको तो 25,000 रुपये दिख रहे हैं, क्या 25,000 रुपये आ चुके हैं, आपने 1 लाख रुपये से खाते में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया। अब क्या हुआ, कौन फायदे मेरा, हाँ चोर। कितने पैसे पा लिए उसने, हाँ 1 लाख, और उसने कितने दिए थे, कितने पैसे का फायदा हो गया उसको, 75,000 का हुआ ना भाई। 25,000 रुपये उसके मिल गए, तो वो तो उसने ले लिए, तो 75,000 रुपये आपसे भी ले लिए उसने। कितने दिन मेहनत करी उसने, 10 दिन 15 दिन, 10-15 दिन में उसने 75,000 रुपीज आपसे ले लिए और मोबाइल बंद कर दिया और सिम उठा के तोड़ के फेंक दी। अब आप सिर पीट रहे हैं, सिर पीट रहे हैं ना, क्यों पीट रहे हैं सर, अरे यार कहाँ की लॉटरी चक्कर में फंस गया मैं, अब रो रहे हैं, टेंशन में आ गए। तो इस साइबर क्राइम से बचना है बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रहा है, जो आजकल फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फेसबुक व्हाट्सएप पर कोई आपसे वो करता है, तो बिल्कुल दूर रखिए। पहली चीज़ तो सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूर रहिए, हालांकि संभव नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंटरनेट के, पर दुरुपयोग भी किस तरीके से हो रहा है वो मैंने आपको आज इस माध्यम से बताया। देखिए हर चीज़ के बहुत बेनिफिट है और हर चीज़ के बहुत नुकसान हैं। ये साइबर क्राइम क्यों उत्पन्न हुआ, इंटरनेट और कंप्यूटर से, तो हम कंप्यूटर और इंटरनेट को बुरा नहीं कह सकते, दीज आर वेरी बेनिफिशियल थिंग्स, और हम उसका दुरुपयोग करें। खाना है, हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है ना, आप सवेरे से उठ करके 5 बजे से लेकर के दिन भर खाते रहिए, दिन भर खाते रहिए, उसका मिसयूज करिए, आपका लिवर खराब हो जाएगा। चलो बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत सारा घी खाते हैं, बहुत सारा एक्सेस खाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। वही बात यहाँ पे हो रही है, इंटरनेट का कंप्यूटर का उपयोग सही दिशा में होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। भोजन का भी यही है कि आप भोजन को संतुलित मात्रा में अच्छे से करेंगे। शक्कर है, शक्कर का कम मात्रा में खाएंगे, नियमित मात्रा में खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आप 24 घंटे शक्कर खा के देख लीजिए क्या होगा, आपकी क्या हालत हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो बच्चों आप इस बात को समझना है कि साइबर क्राइम क्या है, किसी की बातों में नहीं आना है। मोबाइल का उपयोग करते समय, इंटरनेट का उपयोग करते समय, कंप्यूटर का उपयोग करते समय बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे पालकों का नुकसान हुआ है। आज की कार्यशाला का विषय यही था, उद्देश्य यही था कि आप आने वाली आगामी कोई दुर्घटना, कोई चोरी से आप बच सकें। तो आज आपको ये हमारी कार्यशाला लाभान्वित बेनिफिशियरी रही, आपको इससे लाभ मिला कि नहीं मिला, क्या है आपका फीडबैक, कुछ अच्छा लगा, समझ में आई कि नहीं बात हमारी? आई? तो ध्यान रखोगे ना? ओके, थैंक यू।